हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज आए लेक्चर नंबर 6 के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और जो भी आगे के फंक्शनल ग्रुप थे उनकी नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये हम सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हमें रूल्स लर्न है। अगर नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस पर जाइए, उन्हें सबसे पहले देख लीजिए। क्या हमको प्रीफिक्सेस सफिक्सेस आते हैं? अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं आते हैं तो सर हम क्या करेंगे? सर हम कुछ नहीं करेंगे, हम लेक्चर नंबर 3 देख लेंगे, उसमें हमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हम स्टार्ट करते हैं क्या अपना नोमेनक्लेचर। तो हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स के साथ। ठीक है, अब देखो अल्कोहल कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? अल्कोहलिक प्रॉपर्टी शो करता है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? CnH2n + 2O। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका? फंक्शनल ग्रुप है OH। जहां पर भी ये जुड़ गया सब लोग वो कंपाउंड अल्कोहल हो गया। ठीक है, सफिक्सेस क्या होती है इसकी? सफिक्स क्या थी? ऑल। और प्रीफिक्स क्या थी? यहीं पर याद करवा देते हैं हम। क्या था? हाइड्रोक्सी। क्या था? हाइड्रोक्सी। ठीक है, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे आओ देख लेते हैं। बस क्योंकि यही गड़बड़ करते हैं और यही हमको वो गड़बड़ नहीं करनी है। देखो एल्क हो गया रूट वर्ड, इन इन आइन या जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी सफिक्स, प्लस आएगा ऑल। प्लस आएगा ऑल। अब देखो यहां पर तुमको एक चीज याद रखनी है। देखो ई और ओ दोनों वॉवल्स है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं तो अब सिंपल क्या बन जाएगा तुम्हारा? एल एन ऑल। तो क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। क्या हो जाएगा? एल्केनॉल। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा। आओ एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। CH3CH2OH। कितने कार्बन सर? 2 कार्बन। ठीक है, यानी ये हो गया। तो क्या हो गया? इथ। सारे बॉन्ड सिंगल है तो इन, और क्या लगा हुआ है? ऑल। तो ये हो गया इथेनॉल। ठीक है, आप देखो एक और CH3CHOH CH3 इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? 3 कार्बन की, यानी ये वाली या ये वाली कैसे भी ले सकते हो। सेकेंडरी कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है तुम्हारा? क्या जुड़ा हुआ है? अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो देखो 1 2 3। क्या हो गया? 1 2 3। तो अब क्या हो गया यहां पर? देखो प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। 2 पर क्या लगा है? ऑल। 2 पर क्या लगा है? ऑल। तो एक बात याद रखना, ये जो ऑल होता है इसको हम हमेशा विद पोजीशन बताते हैं। क्या करते हैं? विद पोजीशन बताते हैं। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो गया? इथेनॉल। तो यानी इसको क्या बोलते हैं अपन? इथेन 1 ऑल। ठीक है, इथेनॉल तो कॉमन नेम है, मतलब बोलते ही अपन इथेन 1 ऑल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड कार्बन था। क्लियर हुआ बात? तो ये क्या हो गया? प्रोपेन 2 ऑल, या इसी को अपन बोलेंगे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, ये चीज समझ में आई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये सपोज अगर मैं दोनों तरफ तुम्हारे मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो क्या होगा? ये हो गया। अब लॉन्गेस्ट चेन तो 3 कार्बन की ही बननी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तो 3 कार्बन की ही बनेगी। अब तो फिर हम ये ले लें या ये ले लें? हम स्ट्रेट ही ले लेते हैं। चलो 2 पर क्या लगा है? मिथाइल। 2 पर क्या है? अल्कोहल। 2 पर मिथाइल है, 2 पर अल्कोहल है। तो आप देखो यहां पर 2 पर मिथाइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल। क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये चीज समझ में आई क्या? ये क्या था? ठीक है, एक और एग्जांपल लास्ट है, बता देता हूं मैं आपको। सपोज अगर हमारे पास एक से ज्यादा OH ग्रुप जुड़े हो तो क्या करेंगे हम? यहां जुड़ गया, यहां भी जुड़ गया कार्बन के साथ, और यहां भी जुड़ गया। अब क्या करेंगे हम? बहुत आसान है। देखो इसमें कार्बन तो है नहीं, तो ये आएगा तो है नहीं मेन चेन में, पर हाँ ये पोजीशन के साथ हमेशा बताया जाएगा। तो देखो प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। प्रोपेन। अब 1 2 3। देखो 1 पर भी है, 2 पर भी है और 3 पर भी है। तो प्रोपेन 1 2 3
ट्राइऑल, ट्राइऑल क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पे 3 अल्कोहल्स ग्रुप है तो 3 हो गए, तो इनको ट्राई से रिप्रेजेंट करेंगे और फंक्शनल ग्रुप की सफिक्स क्या है? ऑल है, तो हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ठीक है, नोट करो, फिर अपन एल्डिहाइड पर आएंगे। आओ एल्डिहाइड देख लेते हैं। अपना एल्डिहाइड ग्रुप है, देखो एल्डिहाइड और कीटोन काफी हद तक सिमिलर है क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप्स कहलाते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप्स क्या होते हैं अपन बताते हैं। देखो जिसमें ये वाला ग्रुप जो होता है ना, कॉमन होता है, ठीक है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nO। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है एल्डिहाइड का? CHO, या इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसको मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, तो ये क्या हो गया आपका? कार्बोनिल ग्रुप हो गया। क्या हो गया ये आपका? कार्बोनिल ग्रुप। इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, सफिक्स क्या होगी इसकी? सफिक्स क्या होगी? अल। क्या होगी? अल। प्रीफिक्स क्या होगी? प्रीफिक्स होगी आपकी फॉर्माइल या ऑक्सो। फॉर्माइल कब यूज करेंगे? जब कार्बन फंक्शन, इसका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में यूज नहीं होगा, और जब होगा तो ऑक्सो यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा इसको। ठीक है, आईयूपीएससी नेम लिखते हैं। आओ देखो, एल्क प्लस एन प्लस अल, फिर वही बात हो गई, ईन और अल, तो ये हटा देंगे अपन। तो देखो एल्केनल, क्या हो गया? एल्केनल। ठीक है, तो ये इसका आईयूपीएससी नेम है। अब देख लेते हैं कैसे। मेरे पास CH3CHO था। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है फर्स्ट ग्रुप में, तो पहली प्रायोरिटी उसको हो गई। ये हो गया इथेनल। क्या हो गया ये? इथेनल, इथेनल। ठीक है, ये हो गया CHO। ठीक है, फटाफट पॉज करो, 10 सेकेंड का ब्रेक लो और जल्दी से इसका आंसर सोचो। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। देखो ऐसे करेंगे, 1 2। ठीक है, 1 2 दोनों क्या है आपके? फंक्शनल ग्रुप्स है, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो पहले तो लगा दिया इथ। क्यों इथ क्यों लगा दिया? वही 2 कार्बन है, सारे बॉन्ड सिंगल रहते हैं इसमें, तो इथेन। क्या हो गया? इथेन। ठीक है, और ये क्या हो गया? दोनों कार्बन के फंक्शनल ग्रुप, यानी 1 2 डाइअल, तो इथेन 1 2 डाइअल। इस तरह से इनके नाम लिखते हैं, ध्यान रखना। सो डोंट बी कंफ्यूज। क्या सर यहाँ तो कार्बन नहीं दिख रहा? अरे है ना कार्बन फंक्शनल ग्रुप का, क्या टेंशन लेनी। ठीक है, आओ देखो एक और देख लेते हैं। ये लो, इसमें तो बहुत आसान है, डबल बॉन्ड भी दिया है और तुम्हें क्या दिया हुआ है? ये भी दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4, क्या हो गया आपका? ब्यूट। ब्यूट। अब ए नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो 2 पर क्या है? इन है, तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। 1 पर क्या है? अल, तो ब्यूट 2 इन 1 अल। ये हो गया इसका नाम। ठीक है, अब देखो फॉर्माइल ऑक्सो का एक एग्जांपल मुझे आपको समझाना है, यहां देख लेते हैं। फॉर्माइल और ऑक्सो, क्या है? फॉर्माइल और ऑक्सो। तो फॉर्माइल कंडीशन और ऑक्सो कंडीशन कब आती है? तो इसमें क्या बोलेंगे? फॉर्माइल, यहाँ जगह छोटी हो रही है, आप नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसको अपन अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। चलो देखो, फॉर्माइल ऑक्सो का सिस्टम क्या है। फॉर्माइल कहता है कि व्हेन कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट टेकन एट पीसीसी, यानी जो तुम्हारा एल्डिहाइड का जो ग्रुप है CHO, उसके कार्बन को अगर तुम फंक्शनल ग्रुप मतलब पेरेंट चेन में यूज कर रहे हो तो और नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो तो फॉर्माइल, कर लोगे तो ऑक्सो, कर लोगे तो ऑक्सो। एक कंपाउंड के थ्रू देख लेते हैं। चलो ये लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, फादर ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी पर सुपीरियर था। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये तो सुपीरियर हो गया। ठीक है, ये अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इसको यूज करना है या नहीं करना है। वो तो चला गया, उसको तो कुछ अपन कर ही नहीं सकते। मुद्दा ये कि इसको यूज करना है या नहीं करना है। तो देखो हम पहली कंडीशन में नहीं करते, चलो हमने इसको नहीं ले लिया। अब नहीं लिया तो 3 पर क्या जुड़ा? CHO प्रीफिक्स है, तो फॉर्माइल, तो इसका क्या नाम हो गया? 3 फॉर्माइल। कार्बन कितने हैं? 3, तो प्रोपेन, और नाम होता है ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये तो हो गई वन कंडीशन।
सेकेंड कंडीशन अगर मैं ले लूं तो चलो आओ देख लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 पर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप चौथे कार्बन पर क्या है, देखो ये चौथा फोर्थ कार्बन है आपका, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो आप इसको यूज करोगे ऑक्सो, तो यह हो गया 4 ऑक्सो। क्या हो गया ये 4 ऑक्सो, कार्बन हो गया 4 तो हो गया ये ब्यूटेन, और लगा दिया इसका सफिक्स तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि फॉर्माइल ऑक्सो का कॉन्सेप्ट क्या है। नीट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, और अगर आईआईटी में आएगा तो जेई लेवल के मेंस से ज्यादा इस पर नहीं आएगा, एडवांस लेवल पर नहीं जाते इसके। ठीक है, लेकिन नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप जो है ये तुम्हारा चेन में यूज नहीं हुआ तो फॉर्माइल है, हो गया तो ऑक्सो है। क्लियर है, नोट करो, फिर अपन कीटोन की तरफ मूव करेंगे। अब बात कर लेते हैं अपन कीटोन के बारे में। देखो कीटोन का वही होगा जनरल फॉर्मूला जो हमारा एल्डिहाइड का होगा, यानी CnH2nO। क्यों, क्योंकि दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड्स है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका, तो फंक्शनल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, या इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बस थोड़ा सा रोटेट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, इसकी सफिक्स क्या होगी, इसकी सफिक्स होगी आपकी ओन। प्रीफिक्स क्या होगी, प्रीफिक्स होगी हमारी क्या, कीटो एंड ऑक्सो, यानी कीटो भी यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, और ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं। ऑक्सो ज्यादा यूज होगा क्योंकि वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही आता है। ठीक है, आईयूपीएसी नेम लिख लेते हैं, आओ आईयूपीएसी नेम। देखो आईयूपीएसी नेम लिखने में कुछ नहीं करना है हमको, एल हो गया, ठीक है, रूट वर्ड हो गया एन, प्लस हो गया ओन। अब दोनों वॉवल्स है तो एक हट जाता है, तो क्या हो जाएगा एल के नोन, क्या हो गया एल के नोन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो इसका एक जनरल जो नेम होता है, जनरल नेम होता है एसीटोन, क्या होता है एसीटोन, क्या होता है एसीटोन। और आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो देखो 1 2 3, यहां से भी वन ले सकते थे, 3 कार्बन की चेन है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। 2 पर क्या है ओन, प्रोपेन टू ओन, यानी ओन क्या आएगा हमारा विद पोजीशन आएगा, क्या आएगा ये विद पोजीशन आएगा। ठीक है, ओन हमारा है। और एग्जांपल देख लेते आ जाओ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब मैंने क्या कर लिया, एक साथ 2 कीटोन ग्रुप्स को ले लिया, तो इसको अपन कैसे करेंगे, अब नंबरिंग कहां से करेंगे सर, यहां से करेंगे यहां से करेंगे, बट ऑब्वियसली बात है यहां से करेंगे क्योंकि सेकंड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 आपका। ठीक है, ये होगा फिर 7। आप इसको क्या करेंगे अपन, 7 हो गया तो क्या हो गया हेप्ट, क्या हो गया हेप्ट। ठीक है, सारे वर्ड सिंगल है तो एन, तो हो गया हेप्टेन। बहुत से लोग इसको कंफ्यूज हो जाते लिखने में, पर ये हमें नहीं करना है क्योंकि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम नेशनल एकेडमी पर विकास सर के साथ पढ़ रहे हैं, तो हमसे ये गलतियां एक्सपेक्टेड नहीं की जा सकती। ठीक है, वी आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, तो हेप्टेन। अब देखो 2 और 5 पर, दोनों पर क्या है, 2 और 5 पर क्या है ओन है, तो डाई ओन, क्या हो जाएगा डाई ओन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब एक और एग्जांपल समझा देता हूं थोड़ा सा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड O 2 CH2 COOH। इससे आपको थोड़ा सा भी ये कीटो ऑक्सो वाला सिस्टम समझ आ जाएगा। देखो ये आ गया प्रायोरिटी पर, क्योंकि COOH है तो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं होनी इसके अलावा। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया 1 2 3 4 5। सर अब इसका क्या करेंगे, सर इसको प्रीफिक्स में लेंगे ना, और प्रीफिक्स में लेंगे तो हम क्या यूज करेंगे ऑक्सो। क्यों यूज करेंगे ऑक्सो, क्योंकि इसका जो कार्बन है वो नंबरिंग में यूज हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशन ऐसी बहुत रेयर आती है कि नहीं होगा, जनरली होता ही है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देखो 4 ऑक्सो, क्या हो गया 4 ऑक्सो पेंटेन, पेंटेन ओइक एसिड। ठीक है, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये अपना कीटोन था। अब इसके बाद आप नोट करिए, अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखो साइक्लिक कीटोन्स हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें एक छोटा सा टॉपिक देखना है, इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन्स। अब साइक्लिक कीटोन्स क्या होती हैं, देखो समझो, सपोज मेरे पास एक
साइक्लिक रिंग दी हुई है और यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। तो देखो यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है आपका, और यहाँ पर कार्बन है तो कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है, कीटोन आ गया आपका। ये देखो यहाँ पर ये कार्बन है, तो ये क्या आ गया, कीटोन आ गया। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पर CHO जोड़ दूं, यहाँ पर क्या CHO जोड़ दूं, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर इतना ध्यान रखना होता है कि जब भी साइक्लिक कीटोन्स दिए जाते हैं तो हम हमारा जो मेन चेन यानी पेरेंट चेन में है ना, वो हमेशा क्या आता है, कीटोन ही आता है। क्यों आता है, देखो मजे की बात, इसका कार्बन तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, इसका कार्बन तो ऑलरेडी आ चुका है इसमें, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पेरेंट चेन ही रहेगा, पेरेंट चेन में ही रहेगा। तो बाकी फिर जो भी जुड़ेगा इसमें वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा देखो 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 फॉर्माइल, 2 फॉर्माइल, और क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। यानी इस रूल को मैं अगर आगे बढ़ा दूं तो इन केस ऑफ साइक्लिक कीटोन क्या लिख सकते हैं अपन, हाँ, कार्बन ऑफ कीटोन इज ऑलरेडी काउंटेड या ऑलरेडी प्रेजेंट, ऑलरेडी प्रेजेंट in PCC. So other functional groups, so other functional groups are taken as substituents. क्या होगा ये, substituents लेंगे अपन इसको, substituents लेंगे। अब देखो एक और एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देख लो, कुछ नहीं करना। मैंने ये चेन बनाई साइक्लिक, ठीक है, यहाँ पर मैंने रखे इसको, मैंने यहाँ पर लगा दिया COOH। इनको क्यों लगाया, क्योंकि ही इज द फादर ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप्स। तो सर अब हमारा रूल कहता है कि सर COH है तो ये तो नंबरिंग में फर्स्ट प्रायोरिटी पे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बट साइक्लिक केस थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। क्यों एक्सेप्शनल है, क्योंकि भाई इसका कार्बन ऑलरेडी आ गया और ये तो कार्बन से अटैच्ड है, तो भैया इस केस में सिर्फ और सिर्फ इस केस में COOH को हम क्या प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम इसको प्रायोरिटी देंगे। तो देखो 1 2 3, तो अब इस केस में ये हो जाएगा 3 कार्बोक्सी, क्या हो जाएगा ये 3 कार्बोक्सी, क्योंकि वो प्रीफिक्स पे चला गया, 3 कार्बोक्सी साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा स्पेशल नोट, स्पेशल है, ये स्पेशल पॉइंट है भाई, स्पेशल पॉइंट है। नीट वाले भाई लोग बहुत ध्यान से, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब हम जिस फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बेसिक भी हो पर इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और नन अदर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, फादर ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप। मैं तो इसको ऐसे ही बोलता हूं, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सुपीरियर है भाई, फादर है भाई सबका। बोला मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, ताकतवर बलवान कोई नहीं है। ठीक है, आप देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nO2, CnH2nO2। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसका, COOH, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं COOH। ठीक है, दोनों फॉर्म में दिख जाएगा तुमको। सफिक्स क्या है इसकी, सफिक्स है ओइक एसिड, क्या है, ओइक एसिड। ठीक है, प्रीफिक्स क्या है इसकी, प्रीफिक्स जो है आपकी कार्बोक्सी है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाई आपकी। IUPAC नेम लिख लेते हैं। IUPAC नेमिंग में क्या करेंगे हम, देखो IUPAC नेमिंग में क्या होगा, एल्क प्लस एन प्लस ओइक एसिड। ठीक है, तो ये हटा दो, तो एल्केनोइक एसिड, क्या हो गया, एल्केनोइक एसिड। ठीक है, आप देखो CH3C OH, कितने कार्बन, सर 2 कार्बन है, 1 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। बहुत आसान था, इथेनोइक क्यों हो गया, क्योंकि 2 कार्बन थे, और इसका जो कॉमन नेम है वो होता है एसिटिक एसिड।
क्या होता है एसिटिक एसिड, बहुत जगह तुम्हें एसिटिक एसिड के नाम से मिलेगा, ठीक है, ये कॉमन नेम है इसका। क्लियर है। एक और देख लेते हैं नाउ, सपोज मैं अगर, आप देखो ये तुम लोग ना बहुत आराम से बता दोगे, तुम लोग बहुत आराम से बता दोगे कि एल्डिहाइड में मैंने तुमको यही ग्रुप पढ़ाया था। देखो कितना आसान काम है इसका। सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अभी तो मैंने पढ़ाया आपको, और मैंने पढ़ाया तो भूलोगे तो हो नहीं, मुझे पता है। तो 1 2 तो क्या हो गया, इथेन। क्या हो गया, इथेन। 1 2 डाइओइक एसिड। डाइओइक क्यों हो गया, क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप थे, दोनों के कार्बन थे, जिसको हमें लेना था पीसीसी के अंदर, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं तुम्हें करवा रहा हूं, देखो। ठीक है, ये CH2COOH, CH2COOH, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। क्या नाम है, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम हमको बताना है। ठीक है, कुछ नहीं करो, देखो 1 2 3 4, अब यहां से भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक ही बात होती। तो अब क्या हो जाएगा इसका नाम, देखो ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन 1 पर कार्बोक्सिलिक, 4 पर कार्बोक्सिलिक, तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, समझ में आया। नोट करो, फिर से कुछ और एग्जांपल्स बताता हूं। अब सक्सिलिक स्ट्रक्चर के एसिड स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं। ये बनाया था अभी हमने, ये था हमारा सक्सिलिक एसिड। अगर मैं यहां से एक एच हटाऊं और यहां पर मैं एक ओ एच जोड़ दूं, एक एच हटाऊं और एक दो ओ एच जोड़ दूं, तो अब इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई मैलिक एसिड। क्या, मैलिक एसिड। ठीक है, अब कितना आसान काम है, यहां पर क्या जुड़ा है, ओ एच, तो नंबरिंग यहां से कर लो, क्योंकि प्रायोरिटी तो इसको देंगे। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। अब क्या हो गया, ब्यूटेन, फिर वही हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं यहां से भी एक एच हटा के ओ एच जोड़ दूं, आओ देख लेते हैं। CH OH, CH COOH। अब ये पता क्या हो गया, ये तुम लोग को बहुत पसंद है, खट्टा खट्टा, टार्टरिक एसिड। क्या है ये आपका, टार्टरिक एसिड। क्या है ये, टार्टरिक एसिड। अब देखो भाई कुछ नहीं करना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। क्या हो गया, 2 3, क्या हो गया, 2 3 डाइहाइड्रोक्सी। क्या हो गया, 2 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, मैं वही बता रहा हूं जो जनरली नीट में पूछे गए हैं, आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो भाई ये हो गया टार्टरिक एसिड। ठीक, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, CH3CHOH, this is called lactic acid, this is called lactic acid, मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, आप देखो आज अपन उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करें तो डेली लाइफ में जो यूज हो रही है। ठीक है, आप देखो 1 2 3, तो 2 पर क्या हो गया, हाइड्रोक्सी। क्या हो गया, 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। भाई ये सारे एग्जांपल आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे ना नीट के, या जिसको पहले अपन AIPMT बोला करते थे, या स्टेट PMT जो अपने अपने स्टेट पे होते थे। ठीक है, तो वहां पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चंस का लेवल बहुत आसान होता था, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं पूछ जाते थे, अभी थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, मतलब अभी मैंने ये बनाया था, अब मैं डबल बॉन्ड लगा दूं, तो अब मैलिक एसिड से ये हो जाएगा मैलिक एसिड। क्या हो गया, ये मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड हो जाएगा। ये सब कॉमन नेम है इसके, अब आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो 1 2 3 4, आप यहां से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, सॉरी हम गड़बड़ कर दी, ब्यूट। क्या हो गया, ब्यूट।
टू इन ब्यूट, टू इन 1,4 डाइओइक एसिड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नोट करो, फिर 1 2 3 एग्जांपल्स कुछ और मुझे लग रहे हैं बताने वाले, में वो बता देता हूं। देखो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, समझो मेरे पास अगर एक साइक्लिक रिंग दे दी जाए, ये एक साइक्लिक रिंग है और यहां पर मैं लगा देता हूं COOH ग्रुप। क्या लगा दूं? COOH ग्रुप। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक रिंग है। अभी मैं साइक्लिक रिंग की भी नॉमेनक्लेचर सिखाऊंगा आपको, एक वीडियो में पूरा उसी का बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसे लिखा हमने? तो हमने एक रूल पढ़ाया था आपको, उसमें बोला था कि अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबरिंग में नहीं यूज हो रहा है तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा, और जब सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा तो हम क्या यूज करेंगे? फिर उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई होगी, आई थिंक सो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। चलो, यहां पर तुमको COOH दे दिया, यहां पर मैंने Br लगा दिया, यहां पर मैंने मान लो OH लगा दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है? तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, अब साइक्लिक कंपाउंड है तो मैं काम करता हूं, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन है, इसके कार्बन को मैं फर्स्ट पोजीशन दे देता हूं, इसको दे देता हूं 2, इसको दे देता हूं 3। ठीक है, आप देखो 3 ब्रोमो और 2 हाइड्रोक्सी। क्या है? 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी। सर 2 पहले क्यों नहीं किया? बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है H से। ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो गया? 1 2 3 कार्बन हो गया, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। और ये आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका नाम लिखते हैं। तो ये कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स थे। अब एक और देख लो, अगर एक से ज्यादा बार दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तो मैं कुछ याद हो रहा होगा, आ रहा होगा, मैंने 2 3 चीजें बताई थी। इस तरह का एक एग्जांपल दिया था साइट्रिक एसिड का, याद है? IUPAC नेम लिखवाया था मैंने। नहीं याद आ रहा है, रूल्स में जाओगे, रूल्स जब मैं लिखवा रहा था तो वहां पर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पर हम समझते। सपोज पहली कंडीशन है जब मैं इसको नंबरिंग में यूज कर लू 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया? तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया? तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? इसको 3 कार्बोक्सी। क्या? 3 कार्बोक्सी, क्योंकि 3 पर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। पेरेंट चेन तुम्हारी क्या हो गई? ये हो गई। ये तुम्हारी क्या है? पेरेंट चेन हो गई। ठीक है भाई, समझ में आया बात? तो 3 कार्बोक्सी पेंटेन। क्या हो गया? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरी कंडीशन है जब मैं इसको अपना सब पेरेंट चेन ले लूं, ये मेरी पेरेंट चेन हो जाए। ठीक है, ये जब मेरी ये पीसी बन जाए, अभी वो पीसी थी, अब ये मेरी पीसी है। ठीक है, तो आप देखो 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो आप देखो तीनों कंडीशन में क्या हो गया? 1 पर भी है, 2 पर भी है और 3 पर भी है, और तीनों के ही कार्बन क्या नंबरिंग में यूज अब नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे नाम? आओ उधर देख लो। प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस कंडीशन का नाम। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स के साथ मिलेंगे, और मैं आपको कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं मैं वो भी आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमको एक चेन बनानी है अपनी, और उसमें जो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, ताकि वो इंपॉर्टेंट नीट के जो हमारे कंसेप्ट हैं, और जब स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो स्कूल लेवल पर अच्छी स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड विद विकास सर। मिलते अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।